जी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 चल रहा है। उसकी आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। सो इसके हम सबसे पहले लॉ समझ लेते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो इसमें बेस और एक्सपोनेंट को पहले देखेंगे। इस तरह जहाँ पे भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाए, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ए की पावर n है यहाँ पे, तो इसको पढ़ेंगे इस तरह, ए टू द nth पावर। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, बेस है हमारे पास, और एन क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट, या इसको हम पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और इसको पावर भी कह सकते हैं। यहाँ पे 2 जो है वो बेस है, और जो यहाँ पे 5 है वो क्या है, पावर है या एक्सपोनेंट है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे 4 जो है वो बेस है, और -5 यहाँ पे क्या है, पावर या एक्सपोनेंट है। चलें एक अब हम ब्रैकेट में इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए -4 जो 7 है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारे पास बेस है, और जो 2 है यहाँ पे उसको हम पावर या एक्सपोनेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी लॉज इसके कुछ। ठीक है, देखें सबसे पहले लेट्स सपोज करें कि ए और बी बिलोंग्स टू आर हैं, मतलब रियल नंबर हैं कोई, और इनकी जो पावर है एम और एन वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर ये इस तरह आ जाए हमारे पास, यानी बेसिस दोनों की सेम हो और इनके दरमियान में प्रोडक्ट हो दोनों की, तो हम क्या कर सकते हैं, ये लॉ है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए पावर एम प्लस एन। यहाँ पे हमने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया। तो आपने हमेशा अगर दूसरे नंबर आ जाए तो उनको भी ऐसे ही करना है, एम की जगह पे, एन की जगह पे कोई इंटीजर्स आ जाए, बेस जो है यहाँ पे कोई आ जाए, आपने बेस 1 कर देनी है और उनकी पावर्स को ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पे हम एक इसकी एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। देखें 3 पावर 2 है और 3 पावर 4 है। यहाँ पे 3 और दूसरे की भी पावर बेस क्या है, 3। दोनों की बेसिस सेम है हमारे पास, पावर डिफरेंट हैं, एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं। सो हम इसको इस तरह लिखेंगे, बेस इसकी जो है 3 है और 2 + 4 कर देंगे, यानी 3 पावर 6 बन जाएगा। सेकंड लॉ में हम ये देखते हैं कि अगर बेस की पावर आ जाए, ठीक है, यानी कि जैसे देखें ए की पावर m और ऊपर होल पावर n है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, m और n को देखिए मल्टीप्लाई हमने किया तो वो mn बन गया, यानी a पावर mn। मिसाल के तौर पे देखें 2 है, इसकी पावर 3 है और होल पावर कितनी है, 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। देखें 2 की पावर 3 × 2 यानी ये 6 बनेगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास 2 की पावर 6 बनेगा, यानी इनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। नेक्स्ट के बाद हम थर्ड लॉ को देखते हैं। थर्ड लॉ में इस तरह है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट बेसिस हों, जैसे यहाँ पे ए और बी है और इनकी पावर जो है n है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का ये तरीका है कि हम ए की जो पावर है उसको n लिख सकते हैं, बी की पावर जो है उसको भी n लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंबाइन है। ब्रैकेट एन, तो ब्रैकेट ये बता रही है कि दोनों की पावर अलग-अलग, जैसे मैंने ये देखें लिखी है, ए की पावर n और बी की पावर n। तो आप इसको इस तरह से अलग-अलग लिख सकते हैं। इसको सही तरह से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जांपल से आपको ना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। देखें 5 और मल्टीप्लाई बाय 3 है और इसकी होल पावर 2 है, तो 2 5 के ऊपर भी आएगा और 3 के ऊपर भी आएगा। सही है, अलग-अलग, क्योंकि हम कर सकते हैं, ये रूल है एक्सपोनेंशियल रूल हम पढ़ रहे हैं, तो थर्ड रूल ये कहता है कि इसको हम अलग-अलग कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको हम 5 के ऊपर देखें अलहदा से हम इसकी पावर बनाएंगे, 5 की पावर 2 बनाएंगे और 3 की पावर भी 2 बनाएंगे, यानी इसको हम इस तरह लिखेंगे। ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब होगा क्या कि ये रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो इसका थर्ड रूल है या थर्ड लॉ है, जिस तरह हमने ऊपर सीखा था कि ए बी है तो उसको हम अलहदा लिख सकते हैं। ठीक है, पावर अलहदा उसकी कर सकते हैं। ये देखें ए की पावर n और बी की पावर n मैंने बनाया था, सेम नीचे भी इसी तरह की है। ठीक है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब हमारे पास है जी फोर्थ में कि अगर ए ओवर बी दो डिफरेंट बेसिस बटे में आ जाएँ, डिवीज़न में आ जाए और उनकी पावर सेम हो, तो उसको हम इस तरह अलग-अलग कर सकते हैं। यानी हम ए की पावर n बना सकते हैं और बी की पावर n बना सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये देखें हमारे पास 4/3 की पावर 5 है, तो किस तरह हम इसको लिखेंगे, ऊपर वाले रूल के मुताबिक, लॉ के मुताबिक हम इसको जो 4 है इसके ऊपर 5 ऊपर लिख देंगे और 3 के ऊपर 5 लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखें 4 पावर 5 और 3 पावर 5, इस तरह के क्वेश्चंस आगे यूज़ होंगे, इसलिए आपने इनको ध्यान से समझना है। ठीक है,
क्योंकि नेक्स्ट अभी मैं थोड़ी देर तक आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें सारी बातें यूज़ होंगी। यही देख लें, एक और हमारे पास रूल नंबर या लॉ नंबर 5 है। इसमें क्या है कि हमारे पास बेसिस सेम हैं और इनकी पावर्स जो हैं वो फ़र्क हैं, ठीक है। बटे में लिखे हुए ए पावर एम और ए पावर एन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एम माइनस एन पावर में। ए जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे माइनस हुआ है, जब नीचे से ऊपर गया है। तो मिसाल के तौर पे देखें, 2 की पावर 6 है और 2 की पावर 2 है। इसको जब हम लिखेंगे तो 2 की पावर 6 माइनस 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 जब नीचे से ऊपर जाता है तो वो माइनस हो जाता है। सो हमारे पास जो कंबाइंड रिजल्ट आएगा वो 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर बेसिस इस तरह से बटे में सेम आ जाएं तो उसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब लॉ नंबर 6 देखते हैं। अगर ए की पावर 0 हो तो ये 1 के इक्वल होता है, आपने याद रखना है, ठीक है। लेकिन ए जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर 0 है, 2 जो है बेस है, रियल है, तो ये 1 के इक्वल होगा हमेशा। 5 है, इसकी पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होगा। -3 की पावर 0 है तो ये भी हमेशा 1 के इक्वल होगा। ये आगे चीज़ें इस्तेमाल होंगी, इसलिए आपने भूलना नहीं है। ये सारे लॉज जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्सरसाइज करने में आपको हेल्प आउट करेंगे। चलें जी, एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन को हमने जो लॉज अभी पढ़े हैं उनको इस्तेमाल करके सिंप्लीफाई करना है। सो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा एज इट इज़, आपने इसी तरह क्वेश्चन लिख लेना है और देखना है कि कौन कौन सा नंबर ऐसा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके फैक्टर्स बन सकते हैं, जिनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। सो जी आपको फैक्टराइजेशन आती है, मैंने आपको सिखाई हुई है पिछले वाली एक्सरसाइज में। तो 81 जो है, पहले आपने 81 को देखना है। 81 की फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे साइड पे तो हमारे पास ये आएगी, ये आपने करके देख लेनी है, ठीक है। तो ये बड़ी इजी फैक्टराइजेशन है। इसके बाद बाकी जो 3 की पावर 5 है उसको एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, इसको भी एज इट इज़। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसकी भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, ये भी आपने करनी है। मैंने अलहदा से करके देखी है, आप भी करके देखिएगा। ये एज इट इज़ हमारे पास लिखा जाएगा और 9 को हमने तोड़ देना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करके, बाकी एज इट इज़। अब देखें इसमें क्या होगा कि हमने 3 की पावर 4 बना दिया और n पावर लिख दी, ठीक है। और ये जो हमारे पास 3 की पावर 5 है इसको भी एज इट इज़, माइनस और ये भी एज इट इज़, और ये जो है इसकी पावर 3 की पावर 5 बना दिया और नीचे वाले जो है 2 पावर बना के उसको हमने नीचे लिख दिया और 3 की पावर 3 एज इट इज़ लिख दिया। अब करेंगे क्या जी, देखें ज़रा ध्यान से। ये वाला हम जो है ना यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला लॉ है हमारे पास। अगर पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पावर की पावर है और हम वहाँ पे उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखें हो रहा है ये वाला रूल फॉलो। सो हम क्या करेंगे, इसको 3 4 n लिख सकते हैं उस लॉ के मुताबिक, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा तो जी इसमें देखिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर ए की पावर m हो और ए की पावर n हो, यानी बेसिस सेम हो, तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ठीक है। याद रखना अपने बेसिस सेम होनी चाहिए और पावर ऐड हो सकती हैं। अब यहाँ पे भी हमने सेम प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, लेकिन हमने यहाँ पे राइट साइड इधर से लेके तो हमने लेफ़्ट साइड पे इसको लेके गए हैं, यानी राइट दी गई थी, हमने लेफ़्ट साइड बनाई है। देखिए इनकी जो हैं पावर्स उनको अलहदा कर दिया हमने और ये इसको एज इट इज़ ही यहाँ पे लिख दिया। नीचे वाले को ऊपर वाली प्रॉपर्टी के साथ हल किया जो पहले हमने लगाई थी, यानी कि जिनकी पावर थी वो मल्टीप्लाई हो गई और 3 की पावर 3 एज इट इज़ लिखा गया। अब नेक्स्ट देखें जी, इनमें से 3 पावर 4n हमने कॉमन ले लिया और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ बच गई, ठीक है। और 3 की पावर्स हम यहाँ पे कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये 3 है, इनकी पावर्स को आपस में हमने ऐड किया, यानी हमारे पास 4 आ गया क्योंकि प्लस बड़ा था। इसके बाद क्या इसको हम कर सकते हैं, देखें ये 3 पावर 4n और ऊपर 3 पावर 4n आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। बाकी जो भी रकम है उसको नीचे लिख लेंगे और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको अलहदा-अलहदा लिख लेंगे ऊपर वाली रकमों के साथ। देखें 3 की पावर 5 ओवर 3 की पावर 3 लिख लिया, माइनस 3 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3 लिख लिया मैंने। और ये अब आप देखें कि ये एक रूल होता है, हमने पढ़ा है अभी, ये प्रिंसिपल होता है इसका, एक इसका लॉ है कि अगर बेसिस सेम हो बटे में तो उनको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ए की पावर mn हो सकता है। लिहाजा सेम इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। हमने नीचे से डिनोमिनेटर की पावर जो है 3 को ऊपर जाके माइनस कर दिया है दोनों रकमों के अंदर, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे
और ये हमारे पास टोटल जो रिज़ल्ट है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो। तो चलें जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को उन सारे लॉज़ को इस्तेमाल करके जो अभी हमने पढ़े हैं। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी फॉर्म में है, ये रेडिकल फॉर्म में है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपने इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले बनाना है। अगर नहीं पता तो ये लेसन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 2 का, वो देख लें, उसमें मैंने ये सारा कुछ सिखाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप इस तरह बनाते हैं कि आपका जो स्क्वायर रूट है वो इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, इसको हम ख़त्म करके 1/2 लिख देंगे, और जो इसके अंदर पॉसिबल फैक्टर बन सकते हैं, फैक्टराइजेशन जिनकी हो सकती है वो मैंने कर दी है, और जो सिंप्लीफाई हो सकते थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, देखें 216 जो है उसकी भी फैक्टराइजेशन हो रही थी, मैंने कर दी। इसके बाद 55 की भी हो सकती थी, वो भी फैक्टराइजेशन कर दी। नीचे हम इसका डेसिमल ख़त्म कर देंगे 100 लगा के। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको करते हैं मूव। देखें यहाँ पे हमने इसके ये प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है आपने कि किस तरह हम नीचे लगाएंगे ये प्रॉपर्टी, कि अगर इस तरह दो चीज़ें बटे में आ जाएं, ए ओवर बी की पावर नेगेटिव आ जाए, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो वो पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी देखें मैंने नीचे लगाई हुई है कि जहाँ पे माइनस था, -1/2 था, उसको पॉजिटिव कर दिया और 100 ऊपर ले गया, 4 नीचे आ गया। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आपने लगाई है। ठीक है, यानी हम इस तरह कर सकते हैं, और बाकी जो हैं ऊपर उनकी पेयरिंग कर दी है। देखें 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, और यहाँ पे 5 की पावर 2 हो गया। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो अगर हमारे पास बेसिस हों और उनकी पावर सेम हो तो उसको हम अलग-अलग कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखें जी, मैंने इनको अलग-अलग कर दिया है। ठीक है, पावरों को साथ अलग-अलग लिखा है, इनकी पावर्स को, एक्सपोनेंशियल जो हैं इनकी पावर्स, और नीचे जो है वो एज़ इट इज़। अब देखिए यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर पावर्स की पावर आ जाए तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो सेम यहाँ पे भी देखें यही प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सो जब हम इनको आपस में करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, सारी पावर्स जो पावर्स के साथ, जो कि आपको पता है 3 3 के साथ कट जाएगा, उधर 2 2 के साथ कट जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको पता हैं, तो इसको हम इस तरह से कुछ लिख लेंगे। ठीक है, 100 को भी हम जो है इसको जो है उसकी पावर बना लेंगे, और 4 को भी उसकी पावर में ले जाएंगे ताकि ये कैंसिल आउट ईजिली हो सके। तो इस पे इसके ऊपर भी हम सेम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो ऊपर हमने लगाई है। ठीक है, यानी कि पावर को इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हमारे पास देखें ऊपर 10 और नीचे 2 बच जाएगा, क्योंकि पावर्स तो कट जाएंगी। तो 10 भी 2 के साथ जब कैंसिल होगा तो 5 बच जाएगा, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको मज़ीद हम जब पावर को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, यानी कि ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा, और कट कटा के हमारे पास 2 × 3 और ये 6 आंसर आ जाएगा। ठीक, जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद आया है। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।